वेलकम बैक टू द क्लास। कल हुआ 13 क्वेश्चन, आज चलेगा 14। देखो, एक्स लिमिटेड ने 10 लाख रुपए के अंकित मूल्य के 10% ऋण पत्र निम्न प्रकार से निर्गमित किए हैं। पहला पॉइंट दे रखा है, विभिन्न व्यक्तियों को नगद भुगतान प्राप्त करने के लिए 90% पर 5 लाख रुपए का अंकित मूल्य। और बी पॉइंट दिया है, एक विक्रेता को 2 लाख रुपए की स्थायी संपत्ति लेने के लिए उसके प्रतिफल के रूप में 2.5 लाख रुपए अंकित मूल्य। सी पॉइंट दिया है, बैंकर को सहायक प्रतिभूति के रूप में 1 लाख रुपए के ऋण के लिए 2.5 लाख रुपए अंकित मूल्य। 5 लाख के ऋण पत्र एक व्यक्ति को दिए हैं, 2.5 लाख के एक को, 2.5 लाख के एक को, टोटल मिला के 10 लाख के ऋण पत्रों को उन्होंने इशू किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर है 14। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ आप लिख पाएंगे। अगर किसी फर्म का किसी व्यक्ति का नाम दिया है तो केस फर्स्ट, ABC 3 पार्ट है ना। पहले पार्ट में क्या है, ठीक है। तो 5 लाख रुपए के ऋण पत्र आपने दिए हैं, तो हम यहाँ से बैंक में पैसा रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। आप चाहें तो एप्लीकेशन के थ्रू सारा पैसा ले लो, चाहो तो एक सिंगल एंट्री में सारा पैसा ले लो। मैं एप्लीकेशन के थ्रू पैसा इकट्ठा करूँगा। यहाँ लिखेंगे फिर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। कितने परसेंट वाला डिवेंचर है? 2। कितने परसेंट वाला है, नाम क्या है डिवेंचर? 10%। टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। इसको लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। कितने दिए हैं? 5 लाख के डिवेंचर हैं पूरे, मल्टीप्लाई करनी नहीं है, सीधा लिख दो तो 5 लाख। डिस्काउंट कितने का लगा है? 10% का डिस्काउंट लगा है, तो 5 लाख का 10% का डिस्काउंट, कितने का डिस्काउंट हो गया? 50,000 का। कितने मिलेंगे अभी? 4,50,000। इसको ट्रांसफ़र कर दो, लिखेंगे इधर 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट। इधर आएगा बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट। कितने? 450। आप लोग ये 2 एंट्री ना बना के सिंगल एंट्री से भी इसका काम खत्म कर सकते हैं। ये वाली और ये वाली अलग अलग एंट्री मत बनाओ, सिंपल एंट्री बनाओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, और बीच में डिस्काउंट लगा दो। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। एप्लीकेशन की एंट्री बनाना छोड़ सकते हो आप, है ना, सिंगल एंट्री में भी हो सकता है। अब केस 2 में बोलो क्या है? केस बी। हाँ, एक विक्रेता को 2 लाख सभी स्थायी संपत्ति लेने के लिए उसके प्रतिफल के रूप में 2,50,000। ठीक है। एक विक्रेता से तुमने 2 लाख रुपए की संपत्ति क्रय की है, तो पहले संपत्ति क्रय करेंगे, असेट्स अकाउंट डेबिट, और टू वेंडर अकाउंट लिखेंगे इधर बीइंग असेट्स परचेज। कितने रुपए? 2 लाख रुपए। पेमेंट आप कितने का दे रहे हैं? 2,50,000 का। तो इसका मतलब क्या? 50,000 की गुडविल है। चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हो गुडविल अकाउंट डेबिट 50,000 है ना। अब चाहो तो अगले में लिख सकते हो, मैंने यहाँ लिख दिया है उसको वेंडर अकाउंट डेबिट, फिर आएगा इधर गुडविल अकाउंट डेबिट, और 2 कितने परसेंट वाला डिवेंचर है ये? 10%, 10% डिवेंचर अकाउंट। लिखेंगे इधर बीइंग पेमेंट पेड बाय डिवेंचर। हमने कितने के डिवेंचर दिए? 2,50,000 के। वेंडर का कितना ड्यू था? 2 लाख रुपए। तो एक्स्ट्रा जो 50,000 गए हैं वो गुडविल के लिए चले गए हैं। बात आ गई समझ में आता? ठीक है। सी पॉइंट बताओ, केस थर्ड। बैंकर को सहायक प्रतिभूति के रूप में 1 लाख रुपए के ऋण के लिए 2,50,000। ठीक है। 1 लाख रुपए का तुमने ऋण लिया है, तो हम लिखेंगे इधर बैंक अकाउंट डेबिट
टू बैंक लोन। लिखेंगे इधर बीइंग बैंक लोन रिसीव्ड फ्रॉम बैंक या बैंकर्स। कितने रुपए का लोन ले लिया तुमने? 1 लाख का लोन ले लिया। अब इस लोन के बदले में तुमने क्या दिया है? डिवेंचर को इशू किया है सिक्योरिटी के रूप में। तो उसके लिए क्या लिखना पड़ता है हमको? डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, और टू जितने परसेंट का डिवेंचर है, टू डिवेंचर अकाउंट। लिखेंगे इधर बीइंग डिवेंचर इश्यूड एट सिक्योरिटी। कितने रुपए का डिवेंचर इशू किया है? 250 का। बताओ, बात समझ में आ गई? तीनों पॉइंट। अब इसकी बनानी है हमको बैलेंस शीट। करो इसको कॉपी फटाफट से, फिर बैलेंस शीट बनाते हैं। चलो देखो बैलेंस शीट कैसे बनेगी अब इसकी। नाम सबके आपको पता है। यहाँ लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज। पॉइंट ए रहेगा इसमें भी रहेगा शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल तो क्वेश्चन में है नहीं, डैश लगा दो इधर। इसके बाद में क्या आएगा इधर? बी पॉइंट रिजर्व एंड सरप्लस। इसमें भी कुछ नहीं है। इसके बाद आएगा सी पॉइंट नॉन करेंट लायबिलिटीज। इसमें वैल्यू है, पहली वैल्यू क्या है? 10% डिवेंचर, और कितने रुपए के हैं? 10 लाख रुपए के। तीनों को मिला के 10 लाख रुपए है ना। 5 लाख पहले वाले के, 2.5 लाख दूसरा, और 2.5 लाख तीसरा। इसके बाद इधर क्या आया है? बैंक लोन आई है। कितने का बैंक लोन है? 1 लाख का। 1 लाख का बैंक लोन आ गया इधर। यहाँ तक बस समझ में आ रही है? और इधर कोई लायबिलिटीज़ है नहीं हमारे पास, इसका टोटल कर देंगे इधर। कितना हो जाएगा ये? 11 लाख। अब इसके बाद में ये क्या रहेगा पॉइंट हमारा? टोटल लायबिलिटीज़। सेकंड पॉइंट इधर रहेगा किसका? असेट्स का। अब असेट्स में पहले क्या आएगा? बैंक, क्योंकि आपने बैंक से पैसा लिया है। कितना रुपए लिया बैंक से? एक बार तो आपने डिवेंचर को इशू किया था। कितने रुपए में इशू किया था? 4,50,000 में, है ना? तो 4,50,000 रुपये तो पहली वाली एंट्री से मिले थे आपको बैंक में। केस फर्स्ट से मिला है ना। 5 लाख रुपए के डिवेंचर 4,50,000 रुपये मिले हैं ना। दूसरा, आपने असेट्स खरीदी तो उसमें तो कुछ मिलेगा नहीं आपको पैसा। तीसरे में आपने बैंक लोन लिया है। कितने का बैंक लोन लिया है? 1 लाख रुपए का। 1 लाख का बैंक लोन हो गया। तो टोटल मिला के बैंक में कितना पैसा इकट्ठा हो गया? 5,50,000 रुपये तो बैंक में आ गए। ठीक है। अच्छा, असेट्स में पहले नॉन करंट असेट्स लिखनी है हमको, क्योंकि हमने असेट्स भी तो खरीदी है। बैंक बाद में, करंट में। पॉइंट ए बना लेते हैं इधर, करंट में नॉन करंट असेट्स। तो नॉन करंट असेट्स में क्या खरीदा हमने? एक फिक्स असेट्स खरीदी है ना। कितने रुपए की थी वो? 2 लाख की। और इसके बाद में आएगा हमारा इधर बी पॉइंट करंट असेट्स। तो पहला क्या आएगा इसमें? बैंक में 4,50 तो एक बार मिले हैं हमको, है ना। 1 लाख रुपए का हमने लोन लिया है, तो कितना हो जाएगा टोटल मिला के? 5,50। इसके बाद में और क्या था हमारे पास? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। कितने का डिस्काउंट लगाया हमारे पास? 5 लाख, सॉरी 50,000 का। पहली एंट्री में था, है ना। चलो, इसके बाद में और क्या था हमारे पास? डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। कितने रुपए का?
डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट कितने का था? 250। कर दो जरा ऐड एक बार। आई थिंक अमाउंट ज़्यादा है। चेक करो जरा एक बार कितना हो जाएगा। 50 + 6 लाख, 6 और 2 8, 8 10 50। अच्छा 50 कम है। किताब दिखाओ जरा एक बार, कुछ रह गया है? कोई एंट्री ऐसी है जो हमने नहीं लिखी है? हाँ 250 का एक गुडविल भी है इसमें। 50 का गुडविल है ना, उसको हम फिक्स में लिखेंगे बेटा। गुडविल हमेशा फिक्स में आती है ना। कितने का? 50 का। तो कितना हुआ टोटल मिला के? 11 लाख रुपए। ये क्या होगा? टोटल असेट्स। बताओ, बात समझ में आ गई सबको?